सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको लकार इस विषय को समझाने जा रही हूँ। हालांकि लकार विषय आपको पहले भी समझाया जा चुका है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की शिकायत रही है कि मैम हमें लंग लकार अच्छी प्रकार से समझ नहीं आया है, इसलिए मैं इसी लंग लकार को विस्तार से समझाऊंगी। लकार को जानते हैं, हमारे 4 लकार लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार। लट लकार वर्तमान काल को दर्शाता है, लिरिट लकार भविष्यत काल को दर्शाता है, लंग लकार भूतकाल को दर्शाता है और लोट लकार आज्ञार्थक होता है। प्यारे बच्चों, लट व लिरिट लकार आप छठी कक्षा में अच्छे प्रकार से समझ चुके हो। लंग लकार हमारा 7वीं कक्षा में है, जो पहले समझाया गया था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा, इसलिए दोबारा समझा रही हूँ। लोट लकार हमारा द्वितीय सत्र में आएगा, इसलिए इसको हम आगे की कक्षा में समझेंगे। तो हमारे लट, लिरिट व लंग लकार हमारे प्रथम सत्र में है और लट, लिरिट, लंग व लोट लकार हमारे द्वितीय सत्र में है। आज हम लंग लकार को जानेंगे। सबसे पहले लंग लकार में समझेंगे क्या होता है। लंग लकार में धातु से पहले अ लगाया जाता है, पहले अ फिर धातु और क्या लगेगा प्रथम पुरुष में पीछे लगने वाले जो हमारे क्रिया चिन्ह या जिसे हम प्रत्यय भी कहते हैं या क्रिया चिन्ह कहते हैं क्या है वो समझेंगे। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। अब समझेंगे दोबारा से। पुरुष हमारे 3, प्रथमः, मध्यमः, उत्तमः। वचन हमारे 3, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब मैंने अभी बताया आपको कि धातु से पहले हम अ लगाते हैं और बाद में हम हर ये जो 9 शब्द जो लगेंगे, ठीक है, इन 9 शब्दों के क्रिया चिन्ह क्या हैं। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। देखो बेटा, पहले आपने लट लकार में तीतः, अंति, सीतः, थ, आमी, आवे पढ़ा। लिरिट लकार में ईशति, ईशत, ईशंति, ईशसी, ईशत, ईशत, ईशामी, ईशाव, ईशा में पढ़ा। अब लंग लकार में पढ़ोगे कुछ अलग पढ़ोगे। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। यदि हम इसको मान लो पठ धातु के साथ जोड़ते, मान लो पठ मीन्स क्या होता है, पठ मीन्स पढ़ना, लंग लकार पठ धातु के साथ जोड़ते तो क्या होगा। जैसे मैंने बोला अ लगेगा, अ लगाया हमने, धातु लगाया पठ, जब हमारा अत जोड़ा तो अ जो है वो धातु में चला गया, अ बन गया अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, इसमें अ लगाया अपठः, अतम लगाया अपठतम, अ तो लगने ही लगना है, और अत लगाया अपठत, फिर अ प्लस धातु प्लस अम अपठम, फिर अ प्लस धातु प्लस आव अपठाव, अ प्लस धातु प्लस आम अपठाम। अब हमें पता है कि कर्ता पद हमारे कौन से हैं। सह, तौ, ते पुल्लिंग, सा, ते, ताह स्त्रीलिंग। ठीक है, ये हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। ये हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता सह, तौ, ते पुल्लिंग, सा, ते, ताह स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसमें क्या मध्यम पुरुष के कर्ता कौन से। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अब देखेंगे, मान लो ये है स अपठत, स अपठत वह पढ़ा, सा अपठत वह पढ़ी, क्योंकि ये हमारा पुल्लिंग है, वह पढ़ा, सा के साथ आता है तो वह पढ़ी। तौ अपठताम वे दो पढ़े, ते अपठताम वे दो पढ़ी, ते अपठन वे सब पढ़े, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, ताह अपठन वे सब पढ़ी। तो ये हमारे प्रथम पुरुष के। अब मध्यम पुरुष में देखेंगे, आपको बता रखा है मध्यम पुरुष हमारा उभयलिंगी है। ठीक है, उभयलिंगी का मतलब चाहे वो पुल्लिंग है चाहे वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, उभयलिंगी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के कर्ता हमारे सेम होते हैं। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष, पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, और अहम, आवाम, वयम चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, अर्थात ये कर्ता पद लड़के और लड़की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए सेम होते हैं। केवल जो परिवर्तन आता है वो हमारा केवल प्रथम पुरुष में आता है। पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह। ठीक है, अब आगे समझेंगे। त्वम अपठ, जैसे अ लगाया, पठ धातु लगाया और अह लगा दिया, त्वम अपठ तुम पढ़े या पढ़ी। युवाम अपठतम तुम दोनों पढ़े
युवाम अपठतम, तुम दोनों पढ़े या पढ़ी। यूयम अपठत, तुम सब पढ़े या पढ़ी। अब अहम अपठम, अ लगाया, धातु लगाया, अम लगाया। अहम अपठम, मैं पढ़ा या पढ़ी। लड़की भी कह सकते हैं, लड़का भी कह सकता है। आवाम अपठाव, हम दोनों पढ़े या पढ़ी। लड़के भी, दो लड़के भी, दो लड़कियां भी, एक लड़का या एक लड़की, मीन्स उभयलिंगी है। वयम अपठाम, हम सब पढ़े, लड़का लड़की कोई भी कह सकता है। तो बेटा ये इसको आपने याद करना है। कैसे याद करोगे? एक धातु जैसे बताती हूँ ना मैं, जैसे मैंने बताया था आपको 6th क्लास में, पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। जब हम एक याद करते हैं तो अन्य अपने आप ही याद हो जाती हैं। आगे समझेंगे अब। जैसे पठ पढ़ाया मैंने, ऐसे ही हमारा चाहे चल है, चाहे लिख है, चाहे हस है, चाहे नम है, कोई भी है। अचलत, अचलताम, अचलन, अचलह, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचला। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे देखो, जैसे लिखा है ना अपठत, यहाँ अचलत, यहाँ अपठताम, अचलताम, यहाँ पर क्या अपठन, अचलन, फिर क्या यहाँ पर अपठः, अचलः, फिर अपठतम, अचलतम, फिर अपठत, अचलत, इसके बाद है अपठम, अचलम, इसके बाद है अपठाव, अचलाव, इसके बाद देखिए अपठाम, अचलाव। तो हमारा जो है चाहे कोई भी धातु है वो हमारा पठ है, चल है, हस है, नम है, खाद है, कोई भी है, वो सारे हमारे पठ की तरह चलेंगे। जैसे हमने पहले 6ठी कक्षा में पठ धातु लट में भी याद किया, लिट में भी याद किया, ऐसे ही आपको लंग लकार में याद कर लें, रट लेना। बल्कि अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ध्यान रखो कि मध्यम पुरुष में केवल विसर्ग, इस लकार में केवल एक ही जगह पर विसर्ग आती है। कहाँ आती है हमारी? यहाँ आती है, ठीक है। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन पर विसर्ग आती है और कहीं विसर्ग नहीं है। हलंत कहाँ है हमारा? यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। मीन्स प्रथम पुरुष के तीनों में, एक वचन में भी, द्विवचन में, बहुवचन में भी हलंत है। और ध्यान रखना, एक यहाँ हलंत है, एक यहाँ हलंत है और कहीं हलंत नहीं है, ठीक है। एक चीज़, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बहुत बच्चे यहाँ और यहाँ दोनों में ही हलंत लगा रहे हैं। हलंत केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन में भी हलंत नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अब मैं आपको इससे संबंधित अभ्यास करवाने जा रही हूँ, केवल लंग लकार से संबंधित अभ्यास करवाने